माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल नर्सेज डे की दिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 तारीख को ही हर साल क्यों सेलिब्रेट होता है? तो आज के दिन होता है जो लेडी विद द लैम्प हम कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रिस्पेक्टेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका जन्मदिन हम एज ए इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन का जो फाउंडेशन है वो उन्होंने रचा हुआ था और उन्होंने बहुत नर्सेस को मतलब उनके हेल्पर्स को ट्रेनिंग करके नर्सिंग प्रोफेशन का जो बेस, जो थेरीज उन्होंने दी थी उस वक्त से। तो इसलिए एज ए रिस्पेक्ट हम नर्सेस डे उनके जन्मदिन पर सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब हम सोचते हैं कि आज नर्सेस डे है, बस आज ही के दिन हम सब लोग हमें विश करेंगे। आज ही के दिन जैसे डॉक्टर्स होंगे या अदर प्रोफेशनल्स होंगे जो बोलेंगे हैप्पी नर्सेस डे वगैरह, आज के दिन वो बड़ी बड़ी बातों वाला स्पीच देंगे कि नर्सेस अच्छा काम कर रही है, सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे बारे में बोली जाएगी और आश्वासन, मतलब हमें ऐसे बताया जाएगा कि हम आपका ये काम को जरूर जल्दी कंप्लीट करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आपके लिए हम ऐसा करेंगे। और बस नर्सेस डे ख़त्म, दूसरे दिन आप देखोगे आपका जो काम पेंडिंग है, जो प्रीवियसली जो मतलब बातें बताई गई थी एक दिन पहले, मतलब जैसे नर्सेस डे के दिन आपको जैसे कुछ बताया गया कि हाँ आपका एक फाइल है जो आगे जल्दी से फॉरवर्ड हम करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन वो खुद ही डिस्कस कर लेंगे कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये नर्सिंग वाले हैं, कोई इतना इनका डिमांड मत फॉलो करो, डिमांड मत एक्सेप्ट किया करो। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत बार हमें देखने को मिलती है। हाँ सॉरी, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना आपको भूल ही गया हूँ। तो आज नर्सेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल नर्सेस काउंसिल का जो हर बार एक थीम देता है नर्सेस डे के दिन, तो जो थीम है इस बार का जो है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। तो ये इस बार का थीम है। थीम तो बढ़िया अच्छा है, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, लेकिन हमारी केयर कौन कर रहा है? हमारे बारे में कोई भी सोचा जा रहा है कि नहीं डेडिकेटेडली इतना नर्सेस काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छी बातें हो रही है? मतलब फॉरेन कंट्रीज में तो होती रहेगी, उनको बात नहीं है, हम इंडिया की ही बात करेंगे। तो हमें कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है फ्रॉम बेस लाइन टू टॉप अथॉरिटीज़, हम कितना रिस्पेक्टफुल लोग हमसे बातें करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमें डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, रिस्पेक्ट तो एम्स ऑटोनोमस बॉडीज जो है, एम्स है, SGPGI है, जिपमर है, जो ऐसे कुछ ऑटोनोमस बॉडीज है, उनकी वजह से तो थोड़ी रिस्पेक्ट हमें मतलब नर्सिंग प्रोफेशन ने गेन की है। लेकिन जो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस, हमारे कलीग्स जो हमारे साथ में जो नर्सिस प्रोफेशनल से जो काम कर रहे हैं, उनको जो डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, या हो सकता है एम्स में भी आपको बहुत जगह देखने को मिले, एम्स जैसे ऑटोनोमस बॉडीज या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी आपको देखने को मिलेगा कि इतना रिस्पेक्ट आप नहीं गेन कर पा रहे हो सब कुछ करने के बावजूद भी। क्यों? ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे के कुछ रीजंस मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। तो सबसे पहला रीज़न है हम खुद। अब आप बोलोगे सर हम कैसे खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम तो खुद चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। अरे लेकिन लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कब करेंगे? जब तुम खुद के प्रोफेशन की खुद रिस्पेक्ट करोगे। सच बात है ना। तुम रिलेटिव्स के सामने बात कर रहे हो, रिलेटिव्स तुम्हें बोलेगा कि नहीं सर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपके पहले जो सिस्टर थे, आपके पहले जो सर थे, आपके पहले जो मैडम थी, वो ध्यान नहीं दे रही थी पेशेंट की तरफ। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो ऐसे ही है, हम अच्छा काम करते हैं, वो तो बस ऐसे लोग हैं, टाइम पास करते हैं। तो यही है ना। तो आप उस टाइम में आपके प्रोफेशनल, भले ही वो आपका दुश्मन हो, जो मतलब आपके पहले शिफ्ट वाला हो, भले ही आपका जानी दुश्मन हो, आपकी कभी नहीं बनी उसके साथ, लेकिन कभी भी पेशेंट के सामने आप ये बात मत किया करो कि नहीं वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही काम करता है, हम भी बहुत परेशान है उससे। क्यों बोलना है भाई ये बात? तुम उसे जाके बोलो, तुम्हारे इंचार्जेस को बोलो, तुम्हारे कलीग्स को बोलो, साथ वालों को बोलो। तुम पेशेंट के सामने क्यों बोल रहे हो कि नहीं नहीं कुछ ऐसे ही होते हैं? तो पेशेंट का तो काम है कि आपसे काम निकलवाना है, तो आपसे मीठी मीठी बात करेगा ही, उनके झांसे में नहीं आना है। आप खुद ही अपनी
प्रोफेशनल अपने कलीग की डिसरिस्पेक्ट वहाँ पे कर रहे हो, तो कैसे आपको पूरा समाज आपको रिस्पेक्ट ये कर रहे हो। आप जाते हो, आपके अंदर की बातें हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, भले डिपार्टमेंट कौन सा प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें आपको झगड़े नहीं मिलेंगे। सब में कॉन्फ्लिक्ट है। 10 तरीके 10 जगह के लोग आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। लेकिन नहीं, तुम्हें तो चुगलखोरी करनी है। सबसे बड़ी गलती जो नर्सिंग में मैं देख रहा हूँ, जो देखते आ रहा हूँ, स्टूडेंट टाइम से मैं देख रहा हूँ, अभी भी मैं वर्किंग हूँ, तब भी ये सिचुएशन है कि लोगों में चुगलखोरी जो नर्सेस में दिखने को मिलती है, वो कभी कहीं और प्रोफेशन में मैंने इतनी नहीं देखी। मतलब आपकी एक दूसरे से नहीं बन रही है तो आप क्या कर रहे हो, आप उसकी बदनामी कर रहे हो, वो भी किसके साथ, अदर प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर के साथ आप बात कर रहे हो। सर आपको पता है वो XYZ ऐसी ऐसी कर रही थी, और वो सुनती नहीं है। क्या ज़रूरत है, वो XYZ ऐसे ऐसे कर रहा है, उसने ऐसे गलती कर दी, क्यों 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 करना है तुम लोगों को ये सब। तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, वो तुम्हारी ये सुन के बात किसी और के सामने कर देगा। पेशेंट ये बातें, तुम्हारी अंदर की बातें सुन, जो चल रहा है तुम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, आपस में डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिपार्टमेंट के अंदर रखो। डिपार्टमेंट मतलब मैं बोल रहा हूँ नर्सिंग डिपार्टमेंट, अपना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर तो बातें रखो ही रखो। गांव में ऐसे पर्चे बांटते नहीं फिरना है कि लो अरे यार मेरे एक एक स्टाफ ने ऐसे किया था, मेरा एक स्टाफ इतना डेली लेट आ रहा है, मेरा स्टाफ ये काम नहीं कर रहा है, उसको काम नहीं आता है। सब डिपार्टमेंट के अंदर रखो, आप उसको अच्छे से समझाओ, आप उसको अच्छे से ट्रेन करो। हो सकता है सबको नहीं आता है, जो आपको आ रहा है उसको नहीं आ रहा है, जो उसको आता है जो आपको आता नहीं है। एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेन देन करो, तभी ना एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट होगा। बॉन्ड क्रिएट होने के बाद ही तो नर्सिंग प्रोफेशन अच्छे से ग्रोथ होगा। एक एज अ टीम मेंबर आपको काम करना है। और सबसे बड़ी बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आप लोग नर्सिंग को अलग प्रोफेशन समझना ही नहीं चाहते हो। बहुत लोगों का ये गलत फहमी है कि नर्सिंग हम डॉक्टर्स के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन ये गलत फहमी पहले दूर करो। डॉक्टर्स मेडिकल अदर प्रोफेशन है, नर्सिंग एक अलग प्रोफेशन है। हम हेल्थ केयर टीम है, हम एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे के लिए काम नहीं करते, हम पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। हाँ, वो सुपेरियर है आपसे एज अ पोस्ट में, आपको उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंडली आपको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। आप उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। अगर पेशेंट को कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चल रहा है और पेशेंट का बीपी अगर ऑलरेडी लो है या नॉर्मल रेंज में है, तो आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव क्यों दोगे उस टाइम में। तो डॉक्टर अगर बोलेगा नहीं देना ही देना है, तो वो आप उसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर पेशेंट का बीपी तो अभी नॉर्मल है या और लोअर हो, पहले ही लोअर है, तो आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव क्यों दोगे। तो ये सब क्वेश्चन आपको डॉक्टर को कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि ब्लाइंडली आपको ऑर्डर फॉलो करना है, वो आपका सुपीरियर है, नहीं आपको ये बोला गया है तो आपको करना ही करना है। और एक देखा मैंने, एक रील आया था जिसमें एक पेशेंट पूछता है डॉक्टर को कि सिस्टर जी कहाँ है, सिस्टर जी कहाँ है। शायद रील मिले तो मैं वीडियो में साइड में दिखा भी दूंगा कि कहाँ है सिस्टर जी। तो डॉक्टर बोलता है सिस्टर जी तो नाच रील्स बनाने गई है। तो ये गलत बात है ना। ठीक है, रील्स बनाना कोई गलत बात नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप रील्स बना के जो वायरल कर रहे हो, वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए, जो हमारे प्रोफेशन का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उसमें भी मैंने खुद उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं कि प्लीज़ ऐसे हमारे प्रोफेशन को गलत मत करो। हो सकता है वो नॉन नर्सिंग भी हो जो शेयर कर रहे हैं वायरल व्यूज़ के लिए, तो मैंने उनको भी समझाया। जैसे आप भी समझाओ ना, आप खुद ही उस वीडियो को शेयर करोगे, आप खुद ही उस स्टेटस पे लगाओगे, तो आपका क्या स्टेटस है। बदनामी तो हो रही है ना, वो अकेली उस लड़की की बदनामी नहीं हो रही है ना। नाम क्या ले रहा है, नर्सिंग प्रोफेशन का ले रहा है ना। तो छोटी छोटी बातों से आप आपका इज्जत गंवा रहे हो। आज आप बोल रहे हो सर आप बहुत कुछ बोल रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, ये मेरी अकेली की बातें नहीं है। बहुत लोगों से बातचीत करके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे और उसी बेसिस पे ये आज के दिन पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाने का मेरा मन हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा, आप देखो। जो लोग मतलब नर्सिंग वाले भी देख सकते हैं, नॉन नर्सिंग लोग भी है जो कभी नर्सिंग वालों को समझ नहीं पाए हैं, वो भी देखो। और आप चाहो मतलब आपकी इच्छा है, शेयर करो नहीं करो, अपने प्रोफेशन के लिए तो कम से कम इतना कर ही सकते हो। दूसरा सबसे बड़ी बात है जेलसी। भाई क्या है, तुम हैं तुम खुद अपना अपग्रेडेशन करो, तुम खुद को उस लेवल पे लेके जाओ। तुम्हें ठीक है पहले 10 कैनुलर में से आप 8 लगा पा रहे हो, आपका कोई एक दोस्त है वो 10 लगा रहा है, तो उससे जेलसी आपको।
अरे आप 8 लग रहे हो, उसमें खुश हो ना कि अगले बारी आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। नहीं, आपको उससे भी जेलसी होगा कि किसी की प्रशंसा कर दी डॉक्टर ने कि नहीं भाई, इन्होंने, इस नर्सिंग ऑफिसर ने, इस नर्सिंग स्टाफ ने तो बहुत अच्छा काम किया है, पेशेंट को बहुत अच्छा केयर दिया है। अरे तो तुम भी वैसे करो। ऐसे मत बोलो ना कि नहीं सर वो तो कुछ नहीं करता था, वो तो किसी और से काम करवाया है और अपना वाह वाह करवाया है। तुम खुद करो, तुम खुद अपनी प्रशंसा के लायक बनो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। तुम दूसरे की टांग क्यों खींचते हो? नर्सिंग प्रोफेशन में ये सबसे गंदी बात है, एक दूसरे की टांग खिंचाई। खुद तो काम करना है नहीं, दूसरा कर रहा है उसको खींच खींच, मत जाने दे साले को ऊपर। क्यों? नेक्स्ट, चुगलखोरी तो मैंने पहले ही बता दिया। पॉइंट में मतलब पॉइंट वाइज लिखा रखा है मैंने, तो दिखा भी दूंगा आपको। ये लो, पॉइंट वाइज अपना लिखा रखा है, आपको इसमें कोई उल्टा दिखेगा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन है, चुगलखोरी तो करते हो तुम लोग। अब मुझे पता है, मेरे साथ भी होता है हर डिपार्टमेंट। मतलब तीन, मेरा टीचिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद में मेरा फर्स्ट कॉरपोरेट सेक्टर में मैंने देखा है, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये चीज़ें देखी हुई है। तो इसलिए ये पॉइंट्स मैं भी हूँ, मेरे साथ में बहुत लोग हैं जो इस पॉइंट्स को निकालने में मेरी हेल्प की है। पर्टिकुलरली मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन है। क्यों चुगलखोरी करना है? 10 लोग बैठे हो, 11 वाला अब्सेंट है, आप उस 11वें वाले की चुगलखोरी वहाँ पे करोगे क्या? रे नहीं, वो सिस्टर तो ऐसी ही करती है, वो सिस्टर को कुछ काम तो आता नहीं है, वो बस ऐसे है और आलसी है। सबसे बढ़िया कुछ कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, सब नर्सेस को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। 10% लोगों के वजह से ना पूरे प्रोफेशन की बेइज्जती हो रही है और पूरे प्रोफेशनल्स को डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो 10% लोग हैं सुधर जाओ। ठीक है, आपको नहीं पसंद है नर्सिंग में आना, नहीं आपको काम करना पसंद है, आप छोड़ दो, या नहीं छोड़ सकते, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप कर रहे हो कैसे भी, रो रो के कर रहे हो, रो रो के करो, लेकिन बदनामी मत करो प्रोफेशन की, पहले बता रहा। मैं भी खुद से नर्सिंग में आना नहीं चाहता था, या मेरे घर में कोई नर्सिंग पहले से पढ़ रखा है ऐसे कोई नहीं है। बहुत से लोग होंगे जिनके घर में नर्सिंग पहले है, तो उनको पता होता है, तो खुद आ जाता है, उनके घर वाले उनको भेजेंगे, ठीक है अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं ऐसे फैमिली से आया हूँ जिसे पहले नर्सिंग का कुछ लेना देना नहीं था, मुझे नर्सिंग का कुछ पता नहीं था। मैं कॉलेज में पहले दिन गया तब पता चला कि नर्सिंग क्या होता है। तो नर्सिंग होते होते 4 साल कंप्लीट करते करते मुझे ये तो नॉलेज हो गया कि नर्सिंग सच में एक अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोफेशन की रिस्पेक्ट, और वो प्रोफेशन आपको रिस्पेक्ट गेन करके देगा, लेकिन आपको दूसरे की ही ये करनी है। और सबसे एक मेन पॉइंट तो मैं शायद इसमें छूट ही गया है, तभी मैं देखता हूँ, डिसरिस्पेक्ट तो रिलेटिव्स के सामने जो होनी है। डॉक्टर्स, हम हेल्थ टीम मेंबर्स हैं, हम एक दूसरे के लिए काम करते नहीं हैं, हम पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, दोनों मिल के। वी आर नॉट अंडर वर्किंग डॉक्टर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने एक बात नोटिस की थी, मैं, मेरे रिलेटिव एडमिट थे, उस टाइम में भी मैं गया था, तो वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ आया, एक इंजेक्शन पुश करके चला गया। वही स्टाफ थोड़ा टाइम बाद आया, वो फ्लोर पे मॉपिंग करके चला गया। तो मैं सोच रहा था ये कौन है, फिर मैंने थोड़ी इंक्वायरी की, तो तब जाके पता चला कि वो जो बंदा है वो कुछ दिन डॉक्टर के हाथों, मतलब डॉक्टर के लिए काम किया। उसने इंजेक्शन लगवाना, इंजेक्शन सलाह, मतलब आईवी फ्लूइड्स कनेक्ट करना, कैनुलेशन, ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो सीख लिया है। लेकिन डॉक्टर ने उसको बोला कि तुझे अगर पेमेंट चाहिए तो तुझे इसके साथ फ्लोर मॉपिंग भी करना होगा। और वो एज अ नर्स वहाँ पे खुद को प्रेजेंट कर रहा है। उसके पास ना डिग्री है, ना उसके पास डिप्लोमा है, ना उसके पास कोई बेसिक एजुकेशन है नर्सिंग का, ना उसने एएनएम कर रखा है। तो किस बेसिस पे वो एज अ नर्स वहाँ पे काम कर रहा है और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है? इसीलिए बाकी हॉस्पिटल्स में ना लोग ऐसे देखते आ रहे हैं, छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सेस के लिए अलग से काम, अपना एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, लेकिन जो छोटे स्मॉल ग्राउंड लेवल पे हॉस्पिटल्स है प्राइवेट सेक्टर्स में, इसमें बहुत ये गंदी चीज़ें हैं। तो लोग वहाँ पे देख के आ रहे हैं, बाद में दूसरे हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि ये नीचे गिर गया है, इसे साफ कर दो, मेरे टेबल पे खाना गिर गया, इसे साफ कर दो। ये क्या बात हुई? तो सबसे पहले ये चीज़ें हमें बंद करनी है, इस पे हमें ध्यान देना होगा।
इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी काम ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइड में नहीं घुसना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो यह है, जब भी कॉलेजेस में आईसीएन की विजिट होगी, आईसीएन का राउंड होंगे, तब कॉलेज को प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम विजिट करने के लिए आ रहे हैं। क्यों? तुम सरप्राइज विजिट दो, तुम देखो कॉलेज में क्या फंक्शनिंग हो रहा है, कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रही है। अब मैं इस कॉलेज का नाम नहीं लूँगा जहाँ पे मेरे कॉलेज के अलावा मेरा फाइनल ईयर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था दूसरे कॉलेज में हुआ था, उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस कॉलेज में जब बैक टेक्निक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 जो फाइनल ईयर में हमारा एग्ज़ाम होता था प्रैक्टिकल का, तो उसमें बैक टेक्निक दिखाने के लिए बोला। जब मैं वो बैग को उठाने के लिए गया रैक से, तो अक्षर मतलब उसमें इतना धूल लगा हुआ था कि उसे हाथ मतलब छूने का भी कोई ये नहीं करेगा। तो क्यों ये सब हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? क्यों वहाँ पे नहीं विजिट हो रही है आईसीएन की? जब भी विजिट होगी वो लोग अच्छे से काम लोगों को लगाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे, सारा डमी अच्छे से रखेंगे, सारा प्रैक्टिकल ट्रे सब रेडी करा जाएगा उस टाइम में। तो आप सरप्राइज विजिट दे दो, तब आपको पता चलेगा एनाटॉमी लैब, पैथोलॉजी लैब कहाँ है, सब लेबोरेटरी कहाँ है, न्यूट्रिशन लैब कहाँ है, सब सामान। जब आप बताते हो कि हम विजिट के लिए आ रहे हैं, तब कॉलेज 10 दिन नहीं 24 घंटे में कॉलेज को रेडी कर देता है, सारे रूम को सजा देगा, पोस्टर वगैरह लगा के, पोस्टर लगाएगा, सब सामान ला के रखेगा, एनाटॉमी लैब। कभी वो डमी यूज़ नहीं हुआ प्रैक्टिकली बेसिस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, वो डमी एकदम से रेडी हो जाएगा, कहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट को भी पता नहीं चलेगा, और स्टूडेंट को पता जाएगा कि अगर कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन करे, वैसे तो करते नहीं है आईसीएन, वो जो बातें करनी चाहिए ना वो नहीं कर रहे हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई ये पॉलिटिकल में घुस रहा है, ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी भाई, इससे दूर ही रहना है। लेकिन ये गलत बातें जो हो रही है ये नोट करना ज़रूरी है। अब इसके लिए मैं आईसीएन को भी कुछ टाइम में मेल करने की सोच रहा था, लेकिन थोड़ा इसी चीज़ों की वजह से कि आप पॉलिटिकल इसमें जाओगे, आप थोड़ा डर रहता है मिडिल क्लास फैमिली को, इतना हमें झगड़े के लिए इसमें नहीं घुसना है। लेकिन ये गलत बात है, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं, सॉरी प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल अटैच नहीं है, जिनको प्रैक्टिकल करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल सेक्टर में भेजने के लिए हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। वो लोग भी 4 साल का बीएससी डिग्री करके पास हो रहे हैं, जीएनएम डिप्लोमा करके पास हो रहे हैं। क्या बनेंगे ये आगे जाके? क्या रिस्पेक्ट रहेगा? ये खुद सीख नहीं रहे हैं अच्छे से कि नर्सिंग क्या है। इनको बेस लाइन जो हमारा बेस रह रहा है वही वीक है, तो पूरा बिल्डिंग धंसने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये भी विनंती है आईसीएन, अगर कहीं उनके तक पहुंच जाए, कोई भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो मेंबर है उन तक ये वीडियो अगर पहुंच जाए, तो विनती है कि आप इन सब चीज़ों में कृपया ध्यान दें। मैं किसी का नाम यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक अथॉरिटी है जो कॉलेजेस को कॉलेज रन करने की अथॉरिटी दे रही है, इसलिए मैं आईसीएन का ये कर रहा हूँ। आईसीएन हो या कोई स्टेट काउंसिल हो, उनके थ्रू ही कॉलेज को रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, तो आप इनको इस एजेंसीज को उसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाएगी, इतने कॉलेजेस गिनवा सकता हूँ कि जिनको हॉस्पिटल अटैच नहीं है, जिनके बच्चों को बैक टेक्निक तक पता नहीं है, जहाँ कॉलेजेस में बच्चों को कैनुलेशन का पता नहीं है, बेसिक उनको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो नर्सिंग की कुछ पता नहीं है, उनको बस थेरोटिकल नॉलेज है, वो निकलते हैं और हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में फिर बेइज्जती होती है। तब जाके डॉक्टर बोलेगा जाओ ईसीजी करवाओ, बोलेंगे अरे हमें तो ईसीजी नहीं आता, हम क्या करें। तो ये हुई ना बेइज्जती की बात है। उसको बोलेगा O2 लगाना है पेशेंट को, जाके सक्शन में लगा देगा। उसे बोल रहा है कैनुला लगाना है, एक कभी कभी हो जाता है कि वो देख लेगा फीडिंग बैग से पेशेंट को फीडिंग जा रहा है, आरटी से कनेक्ट करके, दूसरे पेशेंट को जाके वो फीडिंग ट्यूब ही सेंट्रल लाइन को कनेक्ट कर देगा, क्योंकि एक को टीपीएन चल रहा था। सेंट्रल लाइन से टीपीएन तो सेंट्रल लाइन से ही जाएगा, वो भी तो व्हाइट कलर का रहेगा, लेकिन फीडिंग बैग में दूध उसने वो सेंट्रल लाइन में लगा दिया। अब जब उसको बेसिक बातें पता ही नहीं होगी तो ये सब चीज़ें तो होगी ही ना। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, हाँ भाई जाओ ऐसे ही चल रहा है, जाके वहाँ पे हाँ ये छोटे मोटे काम हम नहीं करते, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे हैं, इसको गाली गलौज करो। पेशेंट वहाँ पे डेथ बेड पे है, आप हंस रहे हो जोर जोर से, पेशेंट के पेशेंट से बातें कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकल एरियाज में है, और आप जोर जोर से हंस रहे हो, ये क्या है? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म ही है ना। तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इस वजह से। फिर मेल नर्स डिसरिस्पेक्ट, अब मेल नर्सेस नर्सिंग में आ चुके हैं, ये समझ लेना चाहिए लोगों को।
बहुत टाइम हो गया उसको। कंपाउंडर समझ रहे हैं कुछ लोग, काम ही ऐसे कर रहे हैं ना कुछ लोग, कुछ लोग हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ है जो कंपाउंडर जैसे ही काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर वैसा है, उनका रहन सहन ही ऐसा है, तो वो कभी नर्सिंग प्रोफेशनल की इज्जत नहीं बढ़ा पाएंगे। उनको चमचेगिरी करनी है, चमचा खाने वाला चम्मच नहीं, चमचागिरी, आगे पीछे घूमना, डॉक्टर के आगे पीछे घूमना। सही पॉइंट पे आए, वो बोल रहे होंगे सर सर सही बात कर रहे हो करके। अरे आ रहा है, तुम एचओडी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, आप वो सीनियर है पोस्ट में, आप उनको चेयर दे दो बैठने के लिए, कोई बात नहीं। टेबल में कुछ गिरा हुआ है, हाँ मालिक हम साफ कर दे, क्या ज़रूरत है बे? सीएचएस को बुलाओ, तुम एचए को बुलाओ, क्लीनिंग स्टाफ है आपके पास, तुम्हारे पास हॉस्पिटल अटेंडेंट है, तुम उनसे बुलाओ टेबल साफ करे करके। कंधे पर रुमाल लेके साफ करने वाला रामू काका बन जाते हो उधर, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो निकलेंगे, चले बैग लेके, सर मैं चलता हूँ ना आपके साथ, ये बहुत हेवी बैग है, आप कहाँ लेके जाओगे, हम चलते हैं। ये चमचेगिरी करने की क्या ज़रूरत है तुम लोगों को? जब खुद का खुद काम अच्छे से करोगे तो ये चमचेगिरी आगे पीछे घूमना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे पहले बंद करो ये सब। 90% लोगों के लिए नहीं है ये, 10% है ना जो सुन रहे हैं, जिनको मिर्ची लग रही होगी ना अभी, उनके लिए है ये। सुधर जाओ, तुम्हारे वजह से ना हम और मेरे जैसे बहुत लोगों की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, और ये सहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन के नॉलेज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। जो बच्चों की बेस लाइन ही पक्की नहीं है, जहाँ उनको प्रैक्टिकली नहीं मिल रहा है, वो लोग क्या समझ पाएंगे कि नर्सिंग क्या है, क्या टफनेस होता है, क्या कितना मेहनत करना पड़ता है उसके पीछे। और बहुत लोग ऐसे कि हाँ ठीक है, पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी जॉब मिल रहा है, इसलिए मैं नर्सिंग में आया हूँ। तू आया है ना, तू आई है ना, तो इज्जत से काम करो, अच्छे से काम करो, और ईमानदारी का पैसा ले लो, बात ख़त्म। आप जिस प्रोफेशन से कमा रहे हो उसी प्रोफेशन की बेइज्जती करोगे ना, तो कभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। खुद ही आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बाकी लोग तो चांस ही नहीं है वो कर पाएंगे। और मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, एचए है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है, आप कम्युनिकेशन में बहुत गुड हो, आप डॉक्टर से अच्छे से बात कर रहे हो, आप आपके लोअर जो है एच मतलब एचए हॉस्पिटल अटेंडेंट है, सीएच स्टाफ है, आप उनको अच्छे से बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको आपके बाजू में बिठाओगे, कुछ दिनों में आपके कंधे पे बैठ नहीं, आगे वाला मैं बोलूँगा नहीं, समझने वाले समझ जाए, कंधे पे बैठेंगे लोग, और फिर वो बोलेंगे कि आपके और हमारे काम में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, बस हम ही हैं जो यहाँ से वहाँ सैंपल वगैरह लेके जा रहे हैं, यहाँ से बस पेशेंट का थोड़ा बेड साफ कर रहे हैं, बाकी तो सब सेम ही तो कर रहे हैं, आपको क्या लगाना, सलाइन लगाना, और ये तो फालतू काम है, ये तो कोई एरा गैरा भी कर रहा है। तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज बना के रखो। सबसे पहले कम्युनिकेशन, यही सिखाया जाता है कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी सीईटी में। तो ये जो बाउंड्रीज बना के रखनी है, इधर भी ज़्यादा जाना नहीं है, इधर ज़्यादा जाना नहीं है, आप बना के रखो। आप एक हेल्थ केयर टीम हो, दोनों से आपको बातें करनी है, आपके सीनियर है, आपके जूनियर हो, लेकिन एक बाउंड्रीज आपको बना के रखनी है, तभी आपकी रिस्पेक्ट मेंटेन रख पाओगे। और बस ऐसे ही कुछ इश्यूज़ जो मेरे आपको सामने लाए थे। अगर आपको ऐसे ही कुछ इश्यूज़ नोटिस आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए तो मैं कम ही बोलता हूँ, बोलने के लिए लाइन है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो इसलिए सब्सक्राइब आ जाता है, लेकिन मैं मन से एक आपको विनती करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। जो इश्यूज़ है, जो बेसलाइन हमारी नर्सिंग की जो वीक रह रही है, जो स्टूडेंट्स है जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जो हॉस्पिटल्स है जो रॉन्गली काम कर रहे हैं, उनके बेसिस आपको उस पर ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल